नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 के सिलेबस में शामिल कबीर की साखियाँ। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ तथा मृत्यु मगहर में 1518 ईस्वी के आसपास हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। बीजक भी इनकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। कबीर जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। कबीर जी ने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अब हम साखियाँ पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ और उसका भावार्थ सीखेंगे। सबसे पहले साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। अब देखिए, इस साखी के माध्यम से कबीर जी क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। साध सज्जन व्यक्ति जिसमें साधु जैसे गुण हो, उस व्यक्ति की जाति मत पूछो कि वो किस जाति का है, उससे ज्ञान पूछ लीजिए। मोल उसी प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान का नहीं, उसका कवर का नहीं, क्योंकि धार किस में होती है, तलवार में होती है। तो उसी प्रकार साधु के ज्ञान का महत्व है, उसकी जाति का नहीं, और तलवार का महत्व है, उसकी म्यान का नहीं। तो इसका हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। साधु सज्जन व्यक्ति, ज्ञान जानकारी, मोल खरीदना, और तलवार रहन रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, उस कवर को कहते हैं म्यान। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे थे। अभी हम भावार्थ की बात करते हैं। संत कबीर सीधे सरल शब्दों में कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष की जात पर ध्यान न देकर उसके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करो। किसी के ज्ञान तथा उसकी जात में जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार महत्व तो तलवार का होता है, क्योंकि धार केवल उसी में होती है, म्यान तो केवल एक खोल है, कवर है, बाह्य आवरण मात्र है, जिसका धार से कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी तरह मनुष्य को केवल ज्ञान का महत्व है और सज्जन पुरुष की पहचान भी उसी से है। जाति तो बाहरी विधान है, जिसके होने अथवा न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये दोहा बिल्कुल सटीक है, सही है, क्योंकि धर्म और जाति किसी भी इंसान को धर्म और जाति का महत्व नहीं देना चाहिए, ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। अगली हमारी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। अब देखिए, इसमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हुए कबीर जी हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई एक बुरी बात कह दे तो आप पलटकर उसका उत्तर गलत तरीके से मत दीजिए। उसने जो बात कही है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, पर अगर आप पलटकर उत्तर देते हो उसी की भाषा में तो वो बात बढ़ती है, झगड़े होते हैं। तो आवत आते हुए, गारी गाली बुरा शब्द, उलटत पलटकर रिप्लाई, होई होना, अनेक मतलब बहुत सारी। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हुए कहा है कि जब हमें कोई गाली देता है
तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी अगर जवाब देते हैं गलत तरीके से तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान न देंगे तो वह वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक रह जाएगी, अर्थात झगड़ा नहीं होगा। अगली साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। अब देखिए, इस साखी में कबीर जी ईश्वर को याद करने के तरीके की बात करते हैं। क्या कहते हैं? कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं, बाह्य आडंबर के विरोधी रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। कर मतलब हाथ, फिरे मतलब घूमना, जीभ टंग, मुख मुंह, माही में, मनुआ मन, दहु दसों, दिसी दिशा डायरेक्शन, सुमिरन स्मरण करना, याद करना। अब कबीर जी क्या कहते हैं कि अगर माला तो कर में फिरे, आप जो राम 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 नाम की माला फेरते हैं तो कहते हैं कि वो तो हाथ में फिरती है। जीभ फिरे मुख माई, और आप जो उच्चारण करते हो वो सिर्फ आपके मुख तक सीमित है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, और ऐसा करते समय आपका जो मन है वो अस्थिर होता है और वो कहीं दूसरी जगह घूमता रहता है। तो ये तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, ये तो आप ईश्वर को याद नहीं कर रहे हो। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करने की सीख देते हैं और कहते हैं बाहरी दिखावे का वो विरोध करते हैं। कबीर जी कहते हैं, माला का मन का तो हाथ में फिरता है, राम के नाम का उच्चारण तो जीभ ही करती है। राम के नाम का जप करते समय मन में स्थायित्व नहीं है, वह चंचल है। ऐसा करने से ईश्वर नहीं मिलते और ये ईश्वर का ध्यान नहीं है। अगली हमारी साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होय कबीरा, खरी दुहेली होय। इसमें शब्दार्थ है, नींदिए निंदा करना, पाँव पाँव पैर, तली नीचे, आँखी आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। तो यहाँ पर देखिए, कबीर घास न नींदिए, यह घास का मतलब है प्रतीकार्थ में जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जाति धर्म किसी भी आधार पे किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। किस प्रकार छोटा नहीं समझना चाहिए? घास को छोटा समझते हैं पर वो जब उड़कर आँख में गिर जाती है तो बहुत पीड़ा देती है, बहुत कष्ट देती है। तो उसी प्रकार छोटे और कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, वो भी कभी न कभी हमें कष्ट दे सकता है। तो इसका भावार्थ है, इसमें कबीर दास जी ने छोटे व्यक्ति को कमज़ोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दी है और कहते हैं हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगली हमारी साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय कबीरा, दया करे सब कोय। शब्दार्थ है, जग संसार, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। अब इस साखी में कबीर जी क्या कहते हैं
इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।